ये सब जुमले हैं, ये तो जुमलेबाजी है। हम तो कहते हैं जुमलेबाजों की सरकार अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो झूठ बोलते हैं भाई, ये तो जुमलेबाज नहीं। सरकार पॉलिसी बना रही है कि भाई प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही। भाई जब दिल्ली में प्राइवेट गाड़ी, दिल्ली में टैक्सी भी बैन है, पेट्रोल डीजल की गाड़ी बैन है, तो ये मोटरसाइकिल पेट्रोल से क्यों चल रही है? ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती क्या? दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन में सरकार झोंकना चाहती है क्या? क्यों सरकार रोकना नहीं चाहती? अब तो दिल्ली में सरकार 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली एमसीडी में भाजपा, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा, एलजी साहब भी भाजपा के ही है। क्यों नहीं रोक रहे इनको, प्राइवेट गाड़ियों को? ये हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हड़ताल करके भी सरकार को पूरा जवाब देंगे। दिल्ली में समस्याएं हो रही है। पहली बात तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने सबसे पहले ऑटो वालों को तोहफा दे दिया। जो फिटनेस फीस अरविंद केजरीवाल जी ने 0 कर रखी थी, वो फिटनेस फीस को उन्होंने 800 रुपए कर दिया। ठीक है, अब ये एडिटर पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी दिल्ली में कमर्शियल में चलेगी। भैया क्यों चलेगी कमर्शियल में गाड़ी? और ये दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल की जो कार है, टैक्सियां हैं, जो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की टैक्सी है, वो बैन है। तो फिर दिल्ली में ये गाड़ियां क्यों चल रही हैं मोटर पेट्रोल वाली? ये तो पॉल्यूशन फैला रही है। बिल्कुल आप दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन में भाजपा की 4 इंजन की सरकार झोंकना चाहती है। क्यों मोटरसाइकिल को बंद नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 इंजन की सरकार? क्योंकि अब तो इनके पास केंद्र में इनकी सरकार, एमसीडी में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, और भाई साहब आगे भी इनके एलजी साहब भी इनके ही है, वो छिपे हुए नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी थे तो एलजी साहब डेली मीडिया में बयान दे दे के पूरा बेड़ा ही गर्क दिल्ली वालों का कर दिया करते थे। अब वो 1 साल से कहा है एलजी साहब, ये पॉल्यूशन फैला रही है मोटरसाइकिल, इनको क्यों नहीं रोक रहे? बंद करो मोटरसाइकिल को। तब तो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? जो फीस केजरीवाल जी ने 0 की थी, क्यों बढ़ा दी? क्यों? मोदी जी ने तो कहा था जो केजरीवाल जी की सुविधाएं दिल्ली वालों को चल रही है हम देंगे। क्यों नहीं दे रहे भाई? क्यों फीस कर दी? आपने वादा किया था हम इंश्योरेंस देंगे ऑटो वालों को, अब तक क्यों नहीं दिया? आपने वादा किया था हम ऑटो वालों को मकान देंगे, अब तक कितने ऑटो वालों को मकान दिया? बताओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम ये कहना चाहते हैं, जो भाजपा की सरकार ने ऑटो वालों से वादा किया है वो वादा अपना पूरा करे। नहीं करेगी तो दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक मिलकर आंदोलन करेंगे। एक भी गारंटी भाजपा की सरकार अभी तक पूरी नहीं कर पाई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये थी भाजपा की गारंटी 7। देखो, ये भाजपा की 7 गारंटियां थी दिल्ली में। ये नहीं भाजपा की 7 गारंटियां, ये भाजपा की 7 गारंटी थी। और ये गारंटी इन्होंने दी थी हम ऑटो वालों को। और ये पहली गारंटी थी, हर लाइसेंस ऑटो चालक को मुफ्त में उनके बच्चों को शिक्षा के लिए वो मिलेगा, स्कॉलरशिप, किसी को नहीं मिला। दूसरा दिया था सभी ऑटो चालकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीवन बीमा मिलेगा 17 सितंबर 2025 से, अभी तक किसी को नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला था कि निजी आवास न होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑटो वालों को मकान मिलेगा, किसी ऑटो चालक को नहीं दिया गया। इन्होंने बोला था दिल्ली की सभी कॉलोनियों में, मार्केटों में ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ऑटो चालकों को ऑटो स्टैंड मिलेंगे, किसी को अभी तक नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा था ऑटो वालों को लास्ट माइल से योजना में अहम भाग, तो रोजगार योजना के तहत इनको सुरक्षा दी जाएगी, कुछ सुरक्षित किया जाएगा, कुछ नहीं दिया गया। इन्होंने बोला ई ऑटो रिक्शा चालकों को 2 वर्ष के माह इन्होंने बिजली के मीटर भी इनको फ्री दिए जाएंगे, किसी को नहीं दिया गया। ये सब जुमले हैं, ये तो जुमलेबाजी है। हम तो कहते हैं जुमलेबाजों की सरकार अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो झूठ बोलते हैं भाई, ये तो जुमलेबाज हैं। इन्होंने महिलाओं से कहा था हम 2500 रुपए देंगे, नहीं मिला। ऑटो वालों से कहा था हम आपको मकान देंगे, ऑटो वालों को मकान नहीं मिला। अब इन्होंने सिलेंडर के लिए बोला, वो भी नहीं देंगे। बिल्कुल केजरीवाल से आस करते हैं हम तो, बिल्कुल दिल्ली के ऑटो चालक सब केजरीवाल तरफ ही देख रहे हैं भाई। ये तो 5 साल हमको झेलना पड़ेगा इनको, बीजेपी वालों को। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया ऑटो वालों का, आगे और करेंगे ये तो।